ठीक है। लास्ट टाइम 65th में 37 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से। थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो 65th में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 37। 64th में कितने पूछे गए थे? 27 क्वेश्चन। और 63rd में इसमें पूछे गए थे आपके 29 और 60 से इसमें देख रहे होगे ना आप? हेलो, आप लोग देख रहे होगे 63rd में 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64th में 29 क्वेश्चन पूछे गए थे और 65th में 27 क्वेश्चन पूछे गए थे और 66th में 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आपको ट्रेंड्स क्या दिख रहा है कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इस साल भी क्या है, ठीक है, आपको 37 to 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 67th में, ठीक है। अब क्या है ना कि 37 क्वेश्चन अगर इसमें पूछे जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? नेशनल, इंटरनेशनल और फिर बिहार, जो बिहार के करंट अफेयर्स होते हैं, इनकी संख्या लगभग 5 से 6 के आसपास होती है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से और बाकी के जो होते हैं आपको 32 to 33 पूछे जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हेलो, आप लोग बीच बीच में ना आप लोग बोलते रहो, ठीक है, कुछ जिससे मुझे लगे कि अच्छा आप लोग सुन रहे हो। अब देखिए हम बात करते हैं कि किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बताने के पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग को करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है, और आपको करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत क्यों है। क्यों पढ़ना है तो आप समझ रहे हैं कि इसमें 37 to 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, इस क्या के लिए क्या है आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें क्या पढ़े और क्या छोड़े। क्या पढ़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या छोड़ना है, ठीक है। होता है क्या है ना कि लोग मेहनत तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, पर अननेसेसरी चीज़ काफ़ी पढ़ लेते हैं इसमें, जो कि अनरेलेवेंट होता है एग्जाम से अकॉर्डिंग, उससे कोई मतलब कोई वो ना क्वेश्चन आने वाले होते हैं पर उनको पता ही नहीं होता है कि अच्छा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। उनको हर न्यूज हर इन्फॉर्मेशन क्या लगता है? करंट अफेयर्स लगता है, ठीक। और क्या है कि कोई एक बुक भी ऐसा काफ़ी नहीं है कि आप अब कवर कर लोगे। इसके लिए क्या है कि अलग अलग रिसोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपको जैसे हेलो, यस सर, क्योंकि हम आपके पास क्या करेंगे, जैसे कि अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार का साइट हो गया, फिर राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स होते हैं, डिफरेंट साइट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री होती है वहाँ के कुछ डाटाज होते हैं, उन सबको क्या है कि वहाँ से आपको हम, ठीक है, सेलेक्ट करके और कलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्टिव चीज़ें आपको हम बताएंगे। इसलिए आपको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि आप इतनी चीज़ों में अगर आप जाओगे, इतने सारे चीज़ों में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और क्या होगा, थोड़ा दिन पढ़ोगे, थोड़ा टाइम पढ़ोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप उसे आप छोड़ दोगे और लगेगा कि बहुत हेक्टिक है, एक फियर फैक्टर डेवलप होगा और आप उसे क्विट कर दोगे। जनरली होता यही है, चीज़ें पढ़ना शुरू करते हो, स्टार्टिंग से आप लोग कोई बुक उठाते होगे, स्टार्टिंग से आप पहले लाइन से पढ़ना शुरू करते होगे, पढ़े, ठीक है, चीज़ें क्या हो रही है कि आप आगे गए,
फिर देखिए कि अच्छा पीछे का तो याद रहा नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या होता है, बनता नहीं है, एक फियर फैक्टर डेवलप होता है, फिर आप छोड़ देते हो, पहले टालते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो, छोड़ देते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ही क्या है, आपके लिए हम हैं यहाँ पे। अब कैसे पढ़ना है यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे। हेलो। जी सर। हाँ, यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, आप जाके आप इसे रिवीजन करेंगे। बाकी क्या होगा, रिवीजन करने के बाद क्या है कि आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है आप उससे प्रैक्टिस करेंगे और बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो देखिए कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समसामयिकी घटनाक्रम से क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें नेशनल होगा और इंटरनेशनल होगा। इसमें क्या है कि इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उस इवेंट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी आपको पता है कि पारा ओलंपिक और क्या ओलंपिक गेम हुआ है, इस बार आप मान के चलो कि इससे क्या स्पोर्ट्स से कम आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ ओलंपिक और पारा ओलंपिक से, ठीक है। बाकी क्या है, आपका युद्धाभ्यास हो गया, इससे एक क्वेश्चन आपके आएंगे पक्का है। प्राइज एंड अवार्ड, इससे आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। बुक एंड ऑथर, फिर फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस साल आपको क्या है कि एक क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री है ना कि 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है, तो 2019 में इसकी पहले रिपोर्ट आई थी। तो इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन इससे आ सकता है या भी नहीं भी आ सकता है। जिस साल रिपोर्ट आती है उस साल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है आपके बजट, बजट से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, नेशनल बजट होगा। अच्छा, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। बजट से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद आपका हो गया जीआई टैग। जीआई टैग आपको एक क्वेश्चन इससे रहेगा, खास करके कौन सा, ठीक है, जो बिहार के किसी चीज़ को मिला है जीआई टैग। इस बार आपको 5 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, 5 नहीं 7, हाँ 5। उसके बाद आपका क्या रहेगा, सबमिट, सबमिट से एक क्वेश्चन पक्का है। उसके बाद पर्सनैलिटी, पर्सन, पर्सन से आपको मतलब इसमें क्या आ गया कि अपॉइंटमेंट वगैरह की, किसका क्या अपॉइंटमेंट हुआ है कहाँ पे, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। डेथ, जो किसी भी फेमस आदमी का भी डेथ आजकल में पिछले 1 साल में जो हुआ है उनमें से इससे 1 क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगा आपका अपॉइंटमेंट, 1 क्वेश्चन इससे आएंगे। अब इसमें भी क्या है ना, आप लोगों को लगता है कि अच्छा अपॉइंटमेंट हो गया, ऐसे अपॉइंटमेंट में क्या है ना कि मतलब सैकड़ों अपॉइंटमेंट है, तो आपको सब नहीं पढ़ने हैं, गिनके उसमें से 10 या 12 हैं, उसी 10 या 12 में से आएंगे, ठीक है। वो हम आपके लिए फिल्टर करेंगे क्या आप उसमें से कौन कौन सा आपको पढ़ना है। फिर क्या हो गया आपका साइंस एंड टेक, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा, खास करके जो इसरो, डीआरडीओ से रिलेटेड, ठीक है, जो भी इनका अगला प्रोग्राम है या फिर जो अभी रिसेंट का जो इनका प्रोग्राम हुआ है, इससे 1 क्वेश्चन रहता है। और सेंसस, जनसंख्या, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे दो भी हो। लास्ट ईयर सेंसस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसलिए इस बार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर आपका हो गया फिर मिसलेनियस,
ओके, ज्वाइन कर लेने दीजिए लोगों को। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन है आप लोग का, ये मेजर पोर्शन है, और भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऐड करते चलेंगे। तो आपका ये सारा पोर्शन है, ठीक है। आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, एक और आपका हो गया इधर। हाँ, ठीक है, तो इससे 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। लास्ट में क्या लिखा है सर, बढ़ता हुआ? बदला हुआ नाम, बहुत सारे आप देख रहे होगे नाम चेंज किया गया है बहुत सारे जगह का, टनल का, अवार्ड का, ठीक है। तो उनसे क्या है, उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को क्या उनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस तरीके से ना क्वेश्चंस आपको आते हैं। स्पोर्ट्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी आ सकता है इस बार, क्योंकि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम दोनों हुआ है और वर्ल्ड कप भी हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने हैं इससे, ठीक है। युद्धाभ्यास से एक क्वेश्चन आएंगे आपको। अब युद्धाभ्यास बोलोगे क्या पढ़े इसमें, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे हुए हैं, उसमें से गिन के ज़्यादा नहीं, आपको गिन के युद्धाभ्यास में 20 युद्धाभ्यास पढ़ने होंगे, याद करने होंगे। बाकी को क्या है, आप उन्हें बस आप रीड आउट कर लोगे ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। ताकि अगर ऑप्शन आए तो क्लिक किया तो किया, नहीं क्लिक किया तो कोई बात नहीं। प्राइज एंड अवार्ड से आपको आपको आ जाएगा 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछ ही देते हैं, ठीक है। कुछ आपको नेशनल अवार्ड हो गया और कुछ हो गए ऐसे अवार्ड, ठीक है, जो कि आपको बिहार के लोगों को दिया गया है। खास करके वो चीज़ पढ़ना है जो बिहार के लोगों को दिया गया है। जैसे पद्मश्री अवार्ड हुआ, ठीक है, तो पद्मश्री में सारे नहीं रटने, आपको याद करने हैं। वो अवार्ड जो आपको किसी बिहार के लोगों को दिया गया है, पद्मश्री या पद्म भूषण, वो आपको देखना है। इसमें से एक आपको क्या है कि नोबेल प्राइज से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, वो डेफिनेटली एक ही आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको फॉरेस्ट्री का जो रिपोर्ट है आपका इंडिया का और बिहार का, तो आप इससे 1 या 2 मान के चलो, 2 मान लो आप, क्योंकि एक नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार का, ठीक है। इससे रिपोर्ट से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको जैसे बजट से आ गया आपको 2 या 3 क्वेश्चन। तो बजट को क्या करना है कि बजट में आपको जो बेसिक चीज़ें हैं आपको उन्हें ध्यान में रखना है। बाकी क्या है, जो नंबर्स हैं, नंबर्स याद नहीं करने, क्योंकि वो किसी से याद नहीं होना। अगर याद करोगे भी ध्यान नहीं रख पाओगे और कोई लॉजिक नहीं बनता है। उस नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, उस एक क्वेश्चन के लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगाओ, इतना टाइम लगाओ, ये लॉजिक नहीं बनता है। बेसिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, थीम क्या है या फिर इसके लिए क्या क्या है, किस किस पे काम किया गया, कितना % किस पे खर्च किया गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कि आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो है कहाँ पे कितने हज़ार किए, कितने करोड़ किए गए, बिल्कुल नंबर वाइज आपको याद नहीं करने। जीआई टैग में आपको देख लेना है, ठीक है। खास करके बिहार के, तो बिहार के किस किस चीज़ों को भी दिया गया है जीआई टैग, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और बाकी चीज़ों को क्या है, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, 5-6 बार आप उसको देख लोगे तो ध्यान में रह जाएगा। सबमिट हो गया, बहुत सारे इंटरनेशनल सबमिट और नेशनल सबमिट हुआ है, इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछ ही देंगे, ठीक है। खास करके 2 क्वेश्चन से पूछ देंगे। और खास ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अच्छा इस सबमिट में क्या है, कौन से चीफ गेस्ट आए हुए थे, या कौन से आपको इसको इनाग्रेशन किसने किया, इसका थीम क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ। और ये क्या है कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 26 जनवरी को, ठीक है, कौन से गेस्ट आए थे। तो इस बार तो आए नहीं थे, वर्चुअली हुआ था, मतलब कोई गेस्ट को बुलाया नहीं गया था, ठीक है। तो एक बनता है कि 15 अगस्त को
नरेंद्र मोदी जी क्या क्या घोषणा किए हैं, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका है कि आने की संभावना है। 26 जनवरी या 15 अगस्त से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर पर्सन हो गया, पर्सन पर्सनैलिटी, उसके बारे में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। किसी पॉपुलर आदमी की डेथ हुई है, नेशनल इंटरनेशनल, उससे एक क्वेश्चन बनेगा। अपॉइंटमेंट, उससे एक क्वेश्चन पक्का ही आना है। इसमें से आरबीआई गवर्नर कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष भी कौन है, कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं इसमें। इसरो का प्रोग्राम क्या है, खास करके इसरो या डीआरडीओ का है, डीआरडीओ खास करके इसरो का ही पूछते हैं। इसरो और डीआरडीओ का क्या अगला प्रयोग, उनका उनका कार्यक्रम क्या है, किस चीज़ पे है, अभी में रिसेंट में क्या है, ठीक है। जैसे कोई छोड़ा गया, चंद्रयान हुआ, मंगलयान है, किस रॉकेट से छोड़ा गया, उसका फिर कौन सा उस, यही सब चीज़ पूछेंगे आपको। सेंसस में हो गया आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पता है कि 2021 का सेंसस अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, फिर भी क्या है कि इसमें बहुत सारे जो की पॉइंट हैं उसके, उससे क्वेश्चन आने की संभावना है, आएगा ही। जैसे एक पक्का क्वेश्चन है इसमें से कि 2021 का जो थीम क्या था, थीम क्या है सेंसस का, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। और संभावना है कि 2011 जो है, तो इसका लास्ट सेंसस जो हुआ था, उससे क्वेश्चन आने की संभावना है, पर कम है, आ भी सकता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। और इसमें मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस में आपको 5-6 क्वेश्चन इसमें आएंगे इससे। फिर क्या है, बिहार का आपको 5 से 7 क्वेश्चन आएगा। तो बिहार करंट अफेयर्स में क्या है कि बिहार करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे कि एक तो बजट से आएगा आपका क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन क्या आएगा, एक आएगा बिहार में बजट से, एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि जो अवार्ड दिया गया है आपको, ठीक है, पद्मश्री या जो भी सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि बिहार के हैं, ठीक है। ओलंपिक से ही क्वेश्चन आएगा तो क्या उठेगा बिहार का, कौन से बिहार के लोग को पैरा ओलंपिक में है स्वर्ण गोल्ड मेडल मिला, किसको क्या मिला, ये सब चीज़ एक पूछेगा। इसमें फॉरेस्ट्री से पूछेगा, बाकी क्या है आपको ऐसी है, आर्ट एंड कल्चर से पूछ देगा, ठीक है। कोई अगर इवेंट्स हुआ है ऐसा, आर्ट एंड कल्चर बहुत सारी जगह ऐसे यहाँ पे किया गया है बिहार में, जहाँ पे संगीतिया वगैरह, तो उससे क्वेश्चन एक बनता है। बाकी क्या योजना और परियोजना से, ठीक है। जैसे अब कोविड को लेके भी देखिए बहुत सारी योजनाएं बनी आई थी बिहार में भी, बिहार लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, बिहार से भी एक पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा पोर्टल है, ऐप हो गया, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, पोर्टल ऐप, इससे एक क्वेश्चन आएगा। और फिर खास करके बदला हुआ नाम, इससे क्वेश्चन आएगा कि कहाँ का है, बहुत सारे नाम हैं जिसको बदल दिया गया है, खास करके जब से मोदी जी आए उसके बाद से करंट अफेयर्स थोड़ा सा और ज़्यादा वास्ट हो गया है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ घोषणा करते रहते हैं, योजना परियोजना निकालते रहते हैं, योगी जी के नाम बदलते रहते हैं, तो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल कर दिए वो। ये आपको समझ में आया इंडेक्स? हेलो जी सर। इंडेक्स आपको समझ में आया? कोई इसमें कोई किसी को कोई डाउट या फिर किसी को कुछ ऐसा और कुछ लग रहा हो? नहीं सर, ठीक है। तो आपको थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और करंट अफेयर्स आपको डेली आपको टाइम देना पड़ेगा इस पर, ठीक है। आपको डेली आपको 2 घंटे आप इसे देंगे, ठीक है। जैसे आप मान लो आज पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या आप कल रिवीजन करोगे, फिर दूसरे दिन क्या है कि आप दूसरा दिन जो हम पढ़ने बैठोगे, ठीक है, दूसरा दिन जो हम पढ़ाएंगे, आप उसको जब पढ़ने बैठोगे तो उसके पहले क्या है, पिछला क्लास का एक बार रिवीजन कर लोगे, फिर दूसरा आप पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि जब रिवीजन करते जाओगे ना, तो 5 से 10 मिनट में क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेना है चीज़ों को, ठीक है। खुद से ही क्या है कि थोड़ा सा अगर ऐसे आपको कभी ऐसे ही बैठे भी हो तो रिलेट कर लो, कहीं से किसी इवेंट से रिलेट कर लो, या फिर कुछ तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा है, कोई नंबर है उससे रिलेट कर लो, घर में मैप रखे होगे तो मैप में कहीं रिलेट कर लो, देख लो। अच्छा, हेलो, ठीक है। जैसे मान लो युद्धाभ्यास से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, तो देखोगे आप इसमें अच्छा चीज़ें जो हैं कुछ इसके बीच में वॉर हुआ, मतलब युद्धाभ्यास किया गया, तो आप हो तो मैप में एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अच्छा ये देश कहाँ पड़ता है, अच्छा ये देश में लोकेशन कहाँ पड़ता है जहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ है। इससे क्या होगा कि जब आपकी चीज़ें दिमाग में ना वो हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगा, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। अगर आप चीज़ों को मैप में देखते हो, मैप में देख के पढ़ने की अगर आपकी हैबिट डेवलप होती है, तो आपको मेहनत कम लगेगा, चीज़ें याद करनी कम पड़ेगी, ठीक है, और चीज़ें आपके इमेजिन हो जाएगा। अब एक ही साथ क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आप रिलेट कर लोगे, आप फिर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ेगी।
ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली और थोड़ा सा हार्ड वर्क इस तरीके से करेंगे, हो जाएगा। क्लियर? जी सर। बता दें इसे। जी सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अवार्ड से, ठीक है। अवार्ड से आप 2 क्वेश्चन रख लो, ठीक है, इस बार, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, नोबेल प्राइज़ दिया नहीं गया था, दिया गया था पर लेट से दिया गया था, एग्ज़ाम के बाद दिया गया था अवार्ड, ठीक है। तो पहले आते हैं हम नोबेल प्राइज़ पे, ठीक है। आपको पता है नोबेल प्राइज़ कब दिया, कब से स्टार्ट हुआ, किन के नाम पे दिया जाता है, किसी को? जी सर 1901 से दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, वो स्वीडन के थे। चलो, और किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? 6 आते हैं उसमें। 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी में, कौन कौन सा आप बताएंगे? साहित्य, कौन सा? जीव विज्ञान, साहित्य, अच्छा, लिटरेचर, लिटरेचर, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, साहित्य, हाँ लिटरेचर वही साहित्य हो गया, शांति और अर्थ। शांति, केमिस्ट्री, हाँ, पीस, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, हाँ आते हैं, मेडिसिन, बायोलॉजी नहीं आता, चिकित्सा का क्षेत्र में आता है। मेडिसिन, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन, मेडिसिन हो गया, और एक कौन सा है? अर्थशास्त्र भी आता है इसमें। इकोनॉमिक्स, जो भी इसका क्या बोलते हैं इसको, फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी, हाँ, रासायनिक भौतिकी हो जाएगा। और मेडिसिन, चिकित्सक, चिकित्सा, हाँ, चिकित्सा। अच्छा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, किसी को लैंग्वेज में ऐसा? नो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ये चीज, और इनको कब दिया गया? ये अल्फ्रेड 1901, अल्फ्रेड ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया था, स्टार्ट हुआ था 1901। आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल और किस चीज के आविष्कारक हैं? डायनामाइट, डायनामाइट, ठीक है। तो जब अल्फ्रेड नोबेल जब डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ठीक है, तो ये वो सोचे नहीं थे कि उनसे मतलब इतना ये होगा, क्या बोलते हैं, मतलब दुनिया में ना लोग उसको ऐसे बॉम्ब बनाएंगे और इसे मतलब लोगों को मारने में इस्तेमाल करेंगे। फिर जब अवार्ड, हेलो सर साउंड आ रही है। एक्चुअली वो साउंड डिस्टॉर्ट हो रहा था सिग्नल, तो उनको बहुत अफसोस हुआ जब देखे कि डायनामाइट का बहुत ही मिसयूज किया जा रहा है, काफ़ी वो इस चीज़ के लिए बहुत अफसोस हुआ था उनको, ऐसे ही बता रहे थे साइड से। पहले आते हैं पीस पे, ठीक है। पीस में दिया जाता है किनको किनको दिया गया है? 2 लोग को दिया गया है। पहले कौन है? मारिया रेशा, मारिया रेसा। मुराटा, कहाँ के रहने वाली है? फिलीपींस, रसिया, फिलीपींस, अच्छा हाँ। एक पत्रकार है,
दमित्री मुरादो। ठीक है, मारिया रेशा और दमित्री मुरादो। ठीक है, फिर आपको दिया गया किसमें, लिटरेचर में अब्दुल हाँ, इसमें एक ही को दिया गया है, अब्दुल रजाक। सर इसमें पत्रकार कौन है? मारिया रेशा। दोनों पत्रकार ही हैं इसमें। ठीक है, और इनको किस लिए दिया गया था, इनको मतलब किस किस काम पे लिए दिया गया था इनको? सर इसके साहित्य की। अरे नहीं, पीस में जो इनको दिया गया था, क्या था कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है ना, ठीक है, जी, एक जी। डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि अगर हमारे देश में जहाँ डेमोक्रेसी चलती है, अगर मान लो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अगर उस चीज़ का दमन किया जाए तो डेमोक्रेसी तो बचेगी नहीं। जैसे आप देख लो सीरिया में, लीबिया में जब गद्दाफी का टाइम था, या अभी अफगानिस्तान में देख लो आप, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि हर किसी को, आपको हर की बोलने की आज़ादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में देख लो। तो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान को इस चीज़ का फ्रीडम हो कि उसे अपनी बातें कहने का एक अधिकार हो। तो उसी के अच्छा ये लिख लो। अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए प्रयास, इसके लिए इनको दिया गया था, इनको पीस में नोबेल प्राइज। इनको किस लिए दिया गया था, इनको दिया गया था कि जो रिफ्यूजी की जो स्थिति है, ठीक है, रिफ्यूजी की जो स्थिति है उसका एक करुणामय चित्रण किए थे। ये आपको लिटरेचर में इनको दिया गया था, रिफ्यूजी की स्थिति का करुणामय चित्रण। एक रिफ्यूजी की हालत क्या होती है, ठीक है, जो खाड़ी देशों में जो द्वीप है ना, वहाँ बहुत सारे रिफ्यूजी रहते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, उनके बहुत सारे राइट्स नहीं उनके पास है, उनकी जो स्थिति है कैसी है, उसी का वो चित्रण किए थे। काफ़ी काफ़ी अच्छा लिखे होंगे किताब, इसलिए मिला उनको। ठीक है, फिर मेडिसिन में दिया गया, 2 लोग को दिया गया, और किस चीज़ के लिए दिया गया इनको, इनकी डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर। हेलो, हाँ सर। ठीक है, रिसेप्टर सर अब्दुल रजाक कहाँ के थे? क्या, ये तंजानिया के थे। अच्छा। ठीक है, और मेडिसिन में आपको दिया गया 2 लोग को, डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन। आर्डन। नीचे दिख रहा है, ऊपर ऊपर मिटा दे। देख रहा है। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। अच्छा, ऊपर मिटा दे, तो बोर्ड नहीं साफ दिख रहा है कि लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्लियर? वही तो आप लिख रहे हैं, वो धुंधला धुंधला दिख रहा। अच्छा, ठीक है। सर ऑटो फोकस लेना है सर। वो सर नीचे नीचे आप अभी आप लिखो नीचे, वो अभी अभी होगा, वो मतलब दिख रहा है नीचे। नीचे अभी लिखते रहो थोड़ा, मतलब वो नीचे तक जाएगा वो। अच्छा, ये आपको इमेज अभी ब्लर दिख रहा है इसमें, क्या क्लियर नहीं दिख रहा हाँ, है? वो ब्लर वो क्लियर है, क्लियर। संतोष ब्लू कलर से क्लियर नहीं हो पा रहा, ब्लैक दिख रहा। एक सेकंड रुकिएगा। संतोष जी बोल रहे हैं कि वो ब्लर दिख रहा है बोर्ड, उनको बोलिए कि बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या? अच्छा, अभी तो नहीं दिख रहा सर। अभी ठीक। ठीक है, आप चलने दो अभी वो। डेविड जूलियस
तो देखो पता है, जो भी इतने जो आप देख रहे हो कि अच्छा इतना नाम आपको याद रखना है, आपको सारे नाम आपको ऐसा नहीं है कि आपको रटा हुआ होना चाहिए। आप रट लो तो अच्छी बात है, ठीक है, पर आप क्या है कि आपको तो ऑप्शन आते हैं ना वहाँ पे, तब आप ऐसा ध्यान में रखो कि चीज़ें बस क्या है, कुछ चीज़ें आप उसको रखो, रट लोगे तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं रट सकते हो तो अब क्या करो कि बस आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कुछ वर्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर का ऐसा कुछ 1-2 लेटर, और दूसरा नाम का भी 1-2 लेटर, ठीक है। ऑप्शन में आएगा, आपको क्लिक करेगा, आप ऑप्शन मार के निकल जाओगे, ठीक है। जैसे डेविड जूलियस है, नहीं याद होता है, ठीक है, आप याद कर लो जूलियस सीजर के नाम पे, आप हर कोई को जूलियस सीजर के बारे में पता होगा, इस तरीके से रिलेट कर लोगे आप, ठीक है, कि अच्छा जूलियस सीजर, जूलियस को था, उनको मेडिसिन में मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे, और इनको किस लिए दिया गया था? इनको दिया गया था एक रिसेप्टर बनाने के लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर और टच को फील कर समझ सके। थोड़ा इसको एक्सप्लेन में समझाते हैं। जैसे कि आप कुछ चीज, आपके हाथ पे कोई चीज़ अगर आप टच करते हो, गर्म चीज़ को करते हो, तो आपको दिमाग में एक सिग्नल जाता है गर्म लगा, ठीक है, ठंडा लगा, ठीक है। तो आपका स्किन क्या है, उस चीज़ को कैसे मतलब सेंस करता है, ये आज तक लोगों के लिए एक पहेली था। ये जो न्यूरॉन्स जो बॉडी और नर्वस सिस्टम है वो कैसे ये वर्क करते हैं कि हम कोई चीज़ टच करते हैं और मुझे पता चल जाता है कि अच्छा एक चीज़ गर्म है, ठंडा है, ठीक है, टेम्परेचर गर्मी है, टेम्परेचर हॉट है या फिर कोल्ड है, ये कैसे पता चल जाता है? अगर आपके पास स्किन से ही पता चलता है ना, तो स्किन होता है, स्किन उसको चीज़ करता है, डिकोड करता है, फिर नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक सिग्नल पास करता है जो कि ब्रेन तक पहुंचाता है और उसे बताता है कि नहीं ये चीज़ जो है टेम्परेचर ठंडा है, गर्म है। एक काम कैसे करता है बॉडी का, सिस्टम क्या था इस चीज़, ठीक है, इस चीज़ के लिए ये पता नहीं था लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने एक रिसेप्टर बनाया जिसमें क्या है कि आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है कि आखिर सेंस कैसे काम करता है, ठीक है। जी सर। किस लिए दिया गया लिख दें, ऐसा समझ गए हो? रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड टच। बिठा दे ऊपर से। जी सर। जी सर। और केमिस्ट्री में किस लिए दिया गया है? केमिस्ट्री में दिया गया है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो, लिख देते हैं, क्या लिखे हैं सर? एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस, ठीक है। इसके लिए आपको केमिस्ट्री में मिला है 2 लोगों को, पर थोड़ा सा इसको इसका हिंदी बता देंगे? इसका हिंदी इसी में याद कर लो, इसका हिंदी ऐसे ही है, कुछ कुछ चीज़ों आपको इंग्लिश में ही आपको करना पड़ेगा, वर्ड जो आएंगे आप इसको, इस चीज़ का आपको हम समझा दे रहे हैं कि चीज़ क्या है, ठीक है। जी। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई ऐसी, जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है, तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फास्ट करने के लिए, स्लो करने के लिए उसमें क्या करते हैं, कैटलिस्ट हम लोग डालते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़, ठीक है, जिसको डालने से क्या है कि वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट। और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालिसिस, ठीक है। तो ऑर्गेनो कैटालिसिस जो होता है जनरली ये फार्मेटिकल्स कंपनी में काम आता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अभी के पहले क्या था कि 2 तरह के कैटालिसिस होते थे और ऑर्गेनो कैटालिसिस होते थे, या तो इंजाइम्स या मेटल, ठीक है। मतलब 2 तरह के कैटलिस्ट होते थे, और इन्होंने क्या किया, एक तीसरा कैटलिस्ट इन्होंने बनाया, ऑर्गेनो कैटालिसिस। इससे क्या होगा कि जो फार्मेटिकल्स कंपनी में जो दवाई बनाने की जो कंपनी होती है, उसमें क्या आएगी, अब उन लोग का क्या है कि चीज़ें आसानी से बन पाएगी, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस उनका क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। समझ में आया? ये आपको एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस ही आपको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका हिंदी नाम और टेढ़ा होगा, ऐसे देख लेते हैं,
हिंदी में और किसी मतलब इंग्लिश में दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, हिंदी में सर असममित दिया था। आप देख लेना एसिमेट्रिक को क्या बोलते हैं, ऐसे एसिमेट्रिक और को क्या बोलते हैं और ऑर्गेनोकैटालिसिस को क्या बोलते हैं। असममित बोलते हैं सर। बोले हिंदी नाम इसका और टेढ़ा होगा इसका। जी सर। तो कोई कोई चीज़ें आपको ना इंग्लिश में ज़्यादा ईजी होगा। तो इसी चीज़ के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, दो लोगों को दिया गया है। किनको किनको दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट को, और किसको दिया गया? डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन। ये जर्मनी के थे और ये दूसरा यूके के थे। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कितना राशि दी जाती है इसमें? 1 करोड़ की राशि दी जाती है। मान लो किसी दो लोग को अगर मिला है, ठीक है, तो राशि आधा आधा क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस में ये क्या होता है? किसी को डाउट है इसमें? हेलो हेलो। नहीं सर। नहीं सर। डाउट नहीं है। अच्छा, आप लोग इतना लेट से रिस्पॉन्स करते हो, क्या बात है? आवाज़ लेट पहुंचती है? नहीं सर, वो माइक खोलना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। और फिर इकोनॉमिक्स में किसको कितने लोग को दिया गया है? 3 लोगों को। 3 लोगों को दिया गया है, हाँ। डेविड कार्ड, अच्छा वाह, तुम लोग तो पहले से याद करके रखे हो। डेबिट कार्ड और दूसरा? जोशुआ एनिग्रेस्ट, हाँ, क्लियर नहीं आ रही आवाज। हेलो। हेलो, हाँ, दूसरा क्या है? जोशुआ डी एंग्रिस्ट। चलो जोशुआ याद रखो खाली, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। गुइडो, और तीसरा क्या है? गुइडो। गुइडो याद रखो। गुइडो इंडेस्ट, गुइडो सिर्फ याद रखो, ठीक है। दोनों नाम याद रखते हैं, उन लोगों के नाम बहुत होते हैं, टेढ़े टेढ़े होते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड को दिया गया है आपको लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, इस पे रिसर्च करने के लिए दिया गया, लेबर इकोनॉमिक्स के लिए। और इन दोनों को किस क्या पे दिया गया है? एनालिसिस ऑफ ऐसा करेंगे, पहले लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, डेबिट कार्ड को दिया गया लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, और जोसू और गुइडो को दिया गया है एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए। तो क्या हुआ? 50 लाख इनको मिल गया और 50 लाख इनको मिल गया, ठीक है। इन दोनों में ये दो अलग अलग टॉपिक था, पर दोनों क्या है कि मिला हुआ है, ठीक है। अब लेबर इकोनॉमिक्स क्या होता है? कुछ अंडरस्टैंडिंग इस चीज के बारे में? नहीं बताते हैं। लेबर इकोनॉमिक्स क्या हो गया कि एक थियोरी क्या है, ठीक है, थियोरी क्या है इकोनॉमिक्स में कि जैसे आप मान लो कि 10 आदमी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है, और इनकी सैलरी क्या है? 50 रुपए हर किसी को दिया जा रहा है पर आदमी। तो मान लो कि अगर हम सैलरी अगर हम बढ़ा देते हैं 50 से अगर हम 100 कर देंगे, तो मुझे ऑब्वियसली बात है मुझे आदमी कम करना पड़ेगा, या फिर क्या है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि ग्रोथ ज़्यादा बढ़े। तो या तो ग्रोथ बढ़ाना, या तो ग्रोथ क्या करना पड़ेगा? दुगना करना पड़ेगा, या फिर क्या है आदमी मुझे यहाँ से कम करना पड़ेगा। और क्या है कि फिर अगर हम आदमी कम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होने की संभावना कम है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर सैलरी बढ़ाते हैं और आदमी अगर उतना ही रखते हैं तो क्या होगी कि हमारा कॉस्ट जो है, ठीक है, जो हम कॉस्ट लगा सकते थे कंपनी उसमें चीज़ों खरीदने में जो भी है वो कॉस्ट क्या हमारा कम जाएगा। कॉस्ट कमेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉजिक है, ये थ्योरी चलता आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, डेबिट कार्ड ने क्या बोला, इन्होंने रिसर्च का पहला बार इन्होंने 1960 में अपना थ्योरी दिया था, इस पर थ्योरी आई थी।
अब वो जाके बोला, अब जाके थ्योरी हो गई कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं भाई ये चीज़ सही है, और इसी थ्योरी के लिए उनको डेबिट कार्ड को दिया गया है। इनका थ्योरी क्या था? इनका थ्योरी ये था कि इन्होंने देखा, प्रैक्टिकली इन्होंने देखा न्यू जर्सी में बहुत सारे जगह ऐसी कंपनियां थी जहां पे आदमी को घटाया भी नहीं गया, और जो पैसा था इनका सैलरी जो था, सैलरी भी बढ़ाया गया, और ग्रोथ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी पे इन्होंने, इनकी इसी थ्योरी है, इसी थ्योरी के इसी रिसर्च के लिए इनको दिया गया डेबिट कार्ड को। लेबर इकोनॉमिक्स मेनली यही है, इसी चीज़ के बारे में। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो इसी चीज़ पे क्या है कि घंटा घंटा लग जाएगा एक एक टॉपिक पे, इसी चीज़ पे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ों ना एक अंडरस्टैंड कर लो कि अच्छा क्या है, क्यों दिया गया है। हमेशा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अगर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए, जो कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग होता है, या फिर कुछ नया इन्वेंट करते हो, कोई थ्योरी नया इन्वेंट करते हो, या कुछ मेडिसिन में कुछ आप नया कुछ बना दिए, इंस्ट्रूमेंट बना दिए, या फिर कुछ मेडिसिन बना दिए, या फिजिक्स में कोई थ्योरी खोज दी है, या पीस में तो पता ही है कि लोग के लिए आप कुछ काम करते हो, ऐसा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, शांति स्थापना के लिए, समाज के लिए, तब आपको मिलता है। तो इसीलिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करा रहे हैं कि अच्छा किस लिए है, क्या है, ठीक है। और इनको मिला एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। तो आप समझिए एनालिसिस का मतलब होता है आपका, ठीक है, क्या एनालाइज करना, मतलब क्या बोलो, रिसर्च ही कर रहा था, और क्या बहुत सारे चीज़ को बहुत सारे जगह से इकट्ठा किया। अब बोलो कि इसमें कौन सी खास बात है? खास बात इसमें ये होती है कि जैसे इन्होंने ये थ्योरी डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, सालों साल चीज़ों को, जो कंपनी आज स्टार्टअप है, ठीक है, आज जो कंपनी स्टार्ट हुआ है वो 10 साल में 15 साल में क्या है, कुछ कंपनी बड़ी हुई, डेवलप किया, ठीक है, कुछ कंपनी बैठ गई। इन्होंने सब सालों साल तक, 15 साल 20 साल तक क्या होता है, ये सब चीज़ों को डाटा इन लोग कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, डाटा निकालते हैं, फिर डाटा उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या एक थ्योरी डेवलप करते हैं। एक थ्योरी डेवलप करने में सालों साल लग जाता है, कई लोगों की जिंदगियां निकल जाती है, ठीक है। जैसे एनालिसिस जो कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में है, ठीक है, इसी में एनालिसिस करने के लिए इनके पास चाहिए कंटेंट चाहिए। तो इस कंटेंट को ना जमा करने के लिए इन्होंने 25-30 साल इन्होंने बिताए होंगे, जगह जगह से जाकर उन्होंने डाटा देखा होगा, लोगों को देखा होगा, ठीक है, और वहाँ से डाटा इन्होंने कलेक्ट किया होगा, और उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया होगा, एनालाइज किया होगा, फिर अपने एक थ्योरी डेवलप किए होंगे। कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में यही चीज़ के लिए मिला। आप लोग एक बार ना मन ही मन में क्या करना कि चीज़ें जो आप लोग को बताएं है ना, ठीक है, पहले चीज़ को रिकॉल करते रहना, ठीक है। और अब कौन सा बचा? फिजिक्स। फिजिक्स में किस किस चीज़ के लिए मिला है? एक मिला है क्लाइमेट मॉडल के लिए, और एक मिला है फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल। है तो फिजिक्स का है, ठीक है, पर काम किस चीज़ के बारे में किया गया? इन्वायरमेंट के बारे में काम किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे जो अर्थ पे जो देख रहे होगे कि आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है, उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, पृथ्वी कैसे गर्म हो रही है, क्यों गर्म हो रही है, इसका कैसा टेम्परेचर इसका डाउन किया जाए, ठीक है। तो उस चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने जो मॉडल बनाया, क्लाइमेट मॉडल, ठीक है, ये बहुत हेल्प मिला इस चीज़ से। और इस क्लाइमेट मॉडल को बनाने में, ठीक है, फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल बहुत हेल्प किया। इसके बिना ये बनना पॉसिबल नहीं था, समझे। इसीलिए क्या है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए क्या है कि फिजिक्स में 3 लोग को दिया गया है, 2 इनको, 1 इनको, यानी 2 इनको 1 इनको। इसमें जैसे टेम्परेचर जो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स को समझने के लिए, ऐसे टेम्परेचर हो रहा है, बहुत बड़ा बैगनी किरण जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, बहुत सारे यहाँ से जो पॉल्यूशन आपको निकल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं उसकी वजह से, या फिर और बहुत सारे फैक्टर हैं, कितना घुसेंगे उसमें। तो क्लाइमेट का इसकी वजह से आपको देख रहे हैं क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है। आप क्लाइमेट में अनसर्टेन हो गया है क्लाइमेट। अब तो बहुत जगह ऐसा हो गया है, बहुत सारे ऐसे मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, कुछ जगह है जहाँ पे बारिश के मौसम ही खत्म हो गए। कुछ कंट्री में ऐसे है कि जो टेम्परेचर जो है, ठंड का मौसम मान लो 8 महीने रहता था, 7 महीने रहता था, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है, विंटर का, समर का, रेनी सीजन का, ठीक है। तो ये सब कैसे जो चेंज हो रहा है, इसके क्या सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, इससे हमें मदद मिलेगी। बाकी गवर्नमेंट का एफर्ट बताएगा कि कितना चेंज होता है इससे। अच्छा, नाम बता दो आप लोग। अस्यूडो मानवे।
कौन सा? अच्छा, इसके लिए जॉर्जिया पेरिस। जी ये फिजिकल मैथमेटिक्स मॉडल के लिए सर जॉर्जियो पेरिसी, हाँ, और क्लाइमेट मॉडल में क्लास हेसलमैन, क्या? नहीं, एस्क्यूरो हेसलमैन हाँ, सर, क्लास हेसलमैन। आप लोग क्लास खाली याद एस्क्यूरो, रखोगे, हाँ। ठीक है? इसमें क्लास खाली याद रखो, पेरिस या जॉर्जिया जो तुमको याद रखना है इसमें याद रखो। ये तो आसान भी है, जॉर्जिया पेरिस। और दूसरा क्या है? मिनावे करके कोई, मिनावे करके कोई है, ठीक है? आप मिनावे, जी सर। आप मिनावे याद कर लो, ठीक है? मैन इन क्लास ऐसे भी याद कर सकते हो आप। मैन इन क्लास मतलब मैन से मिनावे, ठीक है? क्लास मतलब क्लास। ये आपका नोबेल प्राइज याद हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को याद है या फिर लोग बुक खोल के बैठे हो? हाँ, कुछ कुछ याद है सर, बुक में जी सर, कुछ कुछ भूल जाता है बार बार। अच्छा, हाँ, तो भूलना नहीं है। चीज़ें क्या है ना कि आप पूरा नाम याद करने का कोशिश नहीं करना है, ठीक है? चीज़ें पहले आप अंडरस्टैंड कर लिए कि अच्छा किस किस सेक्टर में मिला है, किस किस क्या क्या काम करने के लिए मिला है, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि उनके ना कोई एक नाम जो भी आपको उसमें आसान लगे उसको याद कर लो। अगर एक नाम भी अगर बहुत टफ लग रहा है, वो टेढ़ा है, तो उसमें से क्या है, कुछ का जैसे मारिया हो गया, ठीक है? मारिया था, इसमें अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है, मर याद कर लो, सिर्फ मर से मारिया आप याद कर लोगे, रिलेट कर लोगे, तो पूरा क्या नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सब बात है। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड है? नाम सुने हो इसके पहले? साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान। जी सर। साहित्य अकादमी किस लिए दिया जाता है? जी सर। किस चीज के लिए दिया जाता है? अब बहुत ज्यादा फ्रंट में आ गया सर कैमरा। मैं देख, एक सेकंड रुकना सर जरा। आप कैमरा में सेट करें बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक सेकंड रुकना जरा। अभी ठीक है? जी सर। इसे मिटा दे तुम। वो नहीं कर पा रहे थे। हाँ, हेलो। जी सर। साहित्य अकादमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको साहित्य के लिए, नाम ही लिखा हुआ है, अवार्ड का नाम ही है साहित्य अकादमी, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। ये दिया जाता है आपको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। और कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? 20 लैंग्वेज, 20 लैंग्वेज में, ठीक है? जिसमें पोइट्री हो गई, इंग्लिश पोइट्री हो गई, हिंदी पोइट्री हो गई, मैथिली लैंग्वेज हो गया, उर्दू लैंग्वेज हो गया। तो साहित्य अवार्ड में 3 अवार्ड आपको हैं जो कि बिहार के लोगों को दिया गया है। और इसमें से एक अवार्ड ऐसा है जो कि पहली बार ऐसा, मतलब कि पहली लेडी है इंडिया की जिसको पोइट्री में, ठीक है, दिया गया है आपको साहित्य अकादमी अवार्ड। ये साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है? पोइट्री में किसको दिया गया? ये दिया गया है एक सेकंड। ये सर कौन सा ईयर का है? 2021 का? क्या? कौन से साल का? ये 2021 अवार्ड, का, ये साहित्य अकादमी अवार्ड। 2021, ठीक है? ये दिया गया आपको अनामिका को, सर अनामिका है ना? एक इंग्लिश हो गया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको दिया जाता है कितने लैंग्वेज में? 20 लैंग्वेज में। पर क्या है कि 20 का हम लोग याद नहीं करेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी का खास करके होता है इंपॉर्टेंट। पर क्या है कि इसमें से मैथिली और उर्दू इसलिए हम लोग याद करेंगे क्योंकि किसी बिहार के लोगों को दिया गया है,
ठीक है, तो ए दिया गया आपको, कांत झा, ए दिया गया है, सर इंग्लिश में क्या लिखे हैं? ये अरुंधति सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम मतलब साउथ की है, ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम। मैथिली में है कमलकांत झा, ठीक है, और उर्दू में क्या है, हुसैन उल हक। ए बिहार से है, कमलकांत झा बिहार से हैं, ए बिहार से हैं, ठीक है, और ए आपको याद रखना है, ये पहली लेडी है। सर ये सबको तो 2020 में ना दिया गया है। तो 20 में दिया गया अवार्ड, 21 में हुआ है ना दिया गया, 20 में तो कुछ अवार्ड ही नहीं दिया गया था, 20 में अवार्ड नहीं दिया गया था ना उस टाइम कोरोना के कारण से। 20 मतलब 20 का अवार्ड को सर 20 का अवार्ड को 21 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या बोल रहे हो? 20 का ही अवार्ड सर 21 में दिया गया है। हाँ बिल्कुल, पिछले साल अवार्ड 20 का अवार्ड को 21 में दिया गया। हाँ जी, क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? कोई डाउट आ रहा है क्या? हेलो, डाउट आ रहा सर कि कहीं ना 20 ऐसे कर दूंगा। तुम 21 लिखो तुम इसको, ठीक है, अभी क्योंकि आपको 21 में दिया गया है, 2020 का अवार्ड दिया गया आपको, क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में आएंगे आपको, ठीक है, अभी इसका जो है, अभी इसका 21 में अवार्ड दिया गया है इसका। 2020 में बहुत सारे अवार्ड थे, बहुत सारे फंक्शन था जो कि पोस्टपोन किया गया था कोरोना के कारण, इसको कि पोस्टपोन करके 21 में आपको वो चीज़ें फिर मतलब दी गई, या फिर जो फंक्शन हुआ था तो ऐसे पर जैसे ओलंपिक हो, टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक अब क्या लिखोगे? जैसे उसको ही पोस्टपोन किया गया था ना उसको। हेलो जी सर। चलो जी, इसमें आपको पोएट्री में जो दिया गया था, फर्स्ट लेडी थी बिहार की, तो फर्स्ट लेडी इंडिया की है, जिसको पोएट्री में ये अवार्ड दिया गया है। सर ये बिहार की है, अनामिका। हाँ बिहार की है। ये मतलब पोएट्री में किसी लेडी को पहला बार दिया गया अवार्ड। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, ऊपर से विमेन है, ठीक है। और बाकी क्या है, मैथिली वाले क्या है, मैथिली में किनको मिला है, कमलकांत झा को मिला है जो कि बिहार से है। उर्दू में किसको मिला है, हुसैन उल हक को मिला है जो बिहार से है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार से है। और एक चीज़ है कि क्या, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा इसको ये भी देख लेते हैं कि आखिर इनका पोइट्री क्या था, पोइट्री का नाम क्या था? सर अनामिका बिहार की है, हाँ तो 3 व्यक्ति ना है सर बिहार से। तो 3 व्यक्ति तो बोल रहे हैं हम भी, पोइट्री, मैथिली और उर्दू, और हिंदी पोइट्री है, ठीक है। और इनका जो पोइट्री का नाम क्या है, टोकरी में दिगंत, ये पोइट्री का नाम है। बिहार से 3 आदमी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, हिंदी पोइट्री में, मैथिली लैंग्वेज में, ठीक है, और उर्दू में। मैथिली लैंग्वेज में जो उन्होंने लिखा होगा कहानी या फिर जो पोइट्री जो लिखा है उनके लिए, और उर्दू लैंग्वेज के लिए दिया गया आपको, उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज के साहित्य में दिया गया हुसैन उल हक को, और हिंदी लैंग्वेज के पोइट्री में दिया गया अनामिका को, जो कि बिहार से है और पहली महिला है जिसको पोइट्री में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। हाँ मिटा दे सर। जी सर। सर क्या था टोकरी में? टोकरी में दिगंत। दिगंत। अब मुझे कविता याद नहीं, ठीक है, तुम लोग दिगंत? दिगंत, DIJANT। थोड़ा सा है कि हिंदी को इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, टोकरी में दिगंत, इंग्लिश थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। हिंदी ना काफी टफ होता है, पता है, इंग्लिश से काफी टफ होता है हिंदी।
ऐसे आप लोगों को अगर डाउट आएगा, कहीं दिक्कत होगी इंग्लिश में, आप बताइएगा। अब लिटरेचर का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है साहित्य अकादमी अवार्ड के बाद? व्यास सम्मान। ठीक है, थर्टी फर्स्ट व्यास सम्मान। जो व्यास सम्मान है ये दिया जाता है, कौन देता है इसको? के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, और किनको दिया गया ये? प्रमोद पगारे को, सॉरी शरद पगारे, शरद पगारे। प्रमोद भगत मुझे याद आ गया था। ये शरद पगारे को दिया गया है, और इनका कहानी क्या था? पाटलिपुत्र के समान। बुक था इनका पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, तुम लोग सब बुक खोल के बैठे हो तो बेकार इतना लिख रहे हो, कम भी लिखेंगे तो चलेगा? नहीं सर। अच्छा, क्या है कि फिर क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान कौन सा? ये ध्यान रखना, ठीक है, 31 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अच्छा 31 व्यास सम्मान में किसको, मतलब जो मतलब नंबर ही पूछ देता है कौन सा है। ठीक है, 31 है कि 30 है। फिर है सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो दिया गया 30वां सरस्वती सम्मान, जो लेटेस्ट है। ठीक है, आप जो 20-21 का जो कंफ्यूजन आपको है ना, आप वैसे मत रखो। ठीक है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट ही पूछते हैं, ऐसा नहीं कि पिछले साल का पूछ देगा, उसके पिछले साल का पूछेगा। ठीक है, 30वां सरस्वती सम्मान जो है, ठीक है, वो दिया गया किसको? शरण कुमार लिम्बरे, जो मराठी नॉवलिस्ट हैं। सरस्वती सम्मान, ठीक है, 30। शरण कुमार लिम्बले, ये इनका जो नॉवल है, ठीक है, एक मराठी नॉवल है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सम्मान मराठी नॉवल को दिया गया, जिसके लेखक कौन है? शरण कुमार लिम्बले। सरस्वती सम्मान 3रा। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किस लिए दिया जाता है? ये सारा सम्मान किस चीज के लिए दिया जा रहा है? साहित्य के लिए। ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी दिया जाता है आपको साहित्य के लिए ही। मिटा दे इसे? जी सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, बस एक ही दो बच्चे बोल रहे हैं। माइक ऑफ कर रखे हैं क्या इसलिए? ठीक है, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसको दिया गया? डेविड डैब को, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और इनका क्या था? इनका बुक क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या नाम बताए सर? डेविड? बता रहे नेम। डेविड डायप। दिख रहा है क्लियर? सर क्या? सर ये स्पेलिंग क्लियर? स्पेलिंग क्या है डेविड के बाद सर? क्या नाम है? DIOP। अच्छा। ये कौन सा अवार्ड है? मैन बुकर मैन बुकर अवार्ड। इंटरनेशनल, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल याद रखना। इसमें इससे मिलता जुलता अवार्ड भी है मैन बुकर में। ठीक है, ये तुम्हारा बुक का नाम है। रहने वाला कहाँ का है? फ्रांस का। ठीक है, और इंटरनेशनल बुक ऑफ, इसके बाद कुछ और आते हैं अवार्ड पे, हम लोग आते हैं। लिख लिया? सर क्या लिखे हैं? ऑल नाइट ऑन? ऑल नाइट, ऑल नाइट नहीं, इसका एट नाइट ऑल ब्लड इज एट ब्लैक। नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। हाँ, रात में सारा खून ना काला होता है। बता दें? अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर। ठीक है,
इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर जो है ए मिला है, ए किसको दिया गया है, इसके लेखक जो है नितिन, मतलब इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर जो दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। इस बुक का जो शीर्षक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। इसके लेखक है कौन, नितिन राकेश एंड जेरी विंड। लिख लोगे ऐसे, ये अवार्ड बुक को दिया गया है और ये इसके लेखक हैं। सर नाम बता दीजिए तो। नितिन राकेश, नितिन राकेश एंड जेरी विंड। और बुक का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। अवार्ड का क्या नाम है, इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पद्मश्री, पद्म अवार्ड पे। इसके बाद भी ये जो इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे। सर कब तक क्लास चलाएंगे? तू थक गया क्या अभी से? मैं तो ज्यादा लिखने याद नहीं हुआ तो। याद कैसे नहीं होगा तुमको? देखो एक चीज बताओ, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात, जैसे जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस देखे होगे तुम लोग, तो उसमें एक नाम आ रहा था रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती को उसके पहले तुम लोग जानते थे? नहीं। अब तो पक्का ध्यान में रहेगा कौन है, क्या है, नहीं है। क्या आपने नाम उसका याद करा था? रिया चक्रवर्ती नहीं। कौन है, रिया चक्रवर्ती कौन, याद तो नहीं किए थे? बार बार आने से हो बार गया बार था। आप सुन रहे थे आप। तो आपको करंट अफेयर्स भी ऐसे ही करना है, रट्टा नहीं मारना है, बैठ कर याद नहीं करना है, इस चीज़ों को बार बार देखना है। जैसे कि आप बार बार देखते रहोगे, ठीक है, आपको वो चीज़ें ध्यान में रह जाएगी। देखना बंद कर दोगे, ध्यान से निकल जाएगा। तो तरीका यही है पढ़ने का करंट अफेयर्स को, वरना नाम रटना बैठोगे मतलब रटते रह जाओगे। आज रटोगे, 2 घंटे बाद भूल जाओगे। 10 साढ़े 10 तक चलेगा क्लास। कितना हो रहा है टाइम अभी? 10 ही बजा है अभी, ठीक है। पद्म अवार्ड पता है दिया जाता है, भारत का जो है ये दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। पद्म अवार्ड में क्या होते हैं, इस बार पद्म अवार्ड दिया गया कितने लोगों को, 119 लोगों को। 119 लोगों में पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी होता है, पद्म विभूषण, ये सब क्या लिखना है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये टोटल अवार्ड दिया गया पद्म अवार्ड 119, जिसमें से पद्मश्री दिया गया 102 लोगों को, और पद्म भूषण दिया गया है 11 13 19 हो गया, 17 हो गया, एक साथ 5 लोगों को दिया गया और ये 12 को दिया गया है। पद्म विभूषण 7 को दिया है। पद्म तो 7 दिया होगा तो लिख लो 7। ये कितना हो गया? पद्म विभूषण कितने लोग को दिया है? 7 हाँ, ऐसे बताओ, तो 7 इसका हो गया, तो 12 7 9 हो गया, 10 हो गया पद्म भूषण, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, पद्म विभूषण सारे नाम नहीं याद रखने हैं। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, 2020 में, ठीक है, मरणोपरांत किस बिहार के आदमी को दिया गया था पद्म विभूषण? इनको दिया गया था जॉर्ज फर्नांडिस को। ठीक है, मरणोपरांत क्या दिया गया था इनको? पद्म विभूषण, ठीक है। और 2020 में टोटल पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था? 8 लोगों को, ठीक है। और 2020 से 2021 में टोटल कितना पद्म अवार्ड दिया गया है? 5 को। 2021 में एक इंपॉर्टेंट पूछ सकता है फिर से कि मरणोपरांत किसको दिया गया है, किस बिहार के लोगों को, बिहार के लोग को? सर 7 को दिया गया। क्या चीज? 7 किसको? बिहार के लोग को बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार के। बिहार के लोग को दिया गया है 7, ये 7 नहीं भाई 5,
हम इसमें बता रहे हैं कि इसमें पद्म अवार्ड कितने होते हैं, 119 होते हैं, ठीक है, दिया गया 119 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण इतना इतना इतना, ये डाटा याद रखना। और ये डाटा याद रखना है कि 2020 में मरणोपरांत किस बिहार के आदमी को दिया गया था पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण दिया गया था उनको, वो दिया गया था जॉर्ज फर्नांडिस को। और 2021 में किसको दिया गया है, रामविलास पासवान को। इनको मरणोपरांत दिया गया है। पासवान जी में पिछले साल 2 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, पता है। इनको कौन सा दिया गया, पद्म भूषण। और 4 लोग को दिया। इसमें टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ 5। ठीक है, बिठा दे। इतने ही नंबर आपको याद रखने हैं। किस लिए दिया गया था इनको, रामविलास पासवान को, जॉर्ज फर्नांडिस को, दोनों पॉलिटिशियन है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दिया गया इनको सोशल सर्विस के लिए। ये नहीं पूछेगा सोशल सर्विस के लिए किस चीज़ के लिए, मिलने ही पूछ सकता है क्वेश्चन। ही देखो इसमें कैसे बनता है क्वेश्चन, इसमें ऐसे बनेगा कि किस मतलब कि इस पर किस बिहार के लोग, मतलब ऑप्शन दे देगा, ऊपर क्वेश्चन देगा कि अच्छा बिहार के किस लोग को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ये पद्म अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, नीचे ऑप्शन दे देगा। या क्वेश्चन बनेगा कि अच्छा 2020 में किसको मरणोपरांत दिया गया था पद्म विभूषण, ठीक है। तो बिहार के हैं ये लोग, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसका नाम भी, बाकी 4 का भी नाम बता देंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आपको बता देते हैं आपको नाम। एक दुलारी देवी है, और चलो नाम मेरे क्लिक करता है तो फिर बताते हैं आपको, ठीक है। इसका एक 4 और कौन कौन से मेंबर हैं। एक तो दुलारी देवी है, एक मृदुला सिन्हा थी ना, कौन, और मृदुला, आप लोग बताओ। मृदुला सिन्हा और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। हाँ, उनको मेडिसिन के लिए दिया गया है। और एक और कौन है, सर दिलीप कुमार को भी मरणोपरांत दिया गया था क्या, क्या चीज, दिलीप कुमार सिंह को। पता नहीं, कोई इतनी फेमस, इतना तो पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इन लोगों का क्या है कि फेमस पर्सनालिटी है ना लोग, ऐसे बहुत लोग को मरणोपरांत दिया गया है। इनको दुलारी देवी को आर्ट के लिए दिया गया था, मृदुला सिन्हा को भी दिया गया, किस लिए, आर्ट के लिए। नहीं, साहित्य के लिए, साहित्य और शिक्षा। हाँ तो वही तो हो गया। चलो लिटरेचर लिख लो। और एक और नाम होगा, इनको दिया गया मेडिसिन में, दिलीप कुमार सिंह को। एक और नाम होगा, बताओ। रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी, सोना सिन्हा में था। हाँ, उनको दिया गया आर्ट के लिए। ये कैसा पद्म भूषण अवार्ड दिया गया ना, ये पद्मश्री है। पद्मश्री दिया गया था ना। ये चारों को बताए, ये चारों क्या है, पद्मश्री है। ये जो चारों है पद्मश्री, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा। ऊपर वाला मिटा दीजिए सर। इनको ये चारों पद्मश्री है, और ये जो है पद्म भूषण है। कौन सा, रामविलास पासवान का। देखो रिकॉल कराते हैं, ठीक है। 2021 में 5 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया, जिसमें से 1 को दिया गया पद्म भूषण और 4 को दिया गया पद्मश्री, ठीक है। और 2020 में दिया गया था एक बिहार के लोग को पद्म विभूषण, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस को, वो भी मरणोपरांत। और ये भी नाम याद कर लेना, रख लेना नाम। दुलारी देवी को मिला, आर्ट में मिला। रामचंद्र मांझी को मिला, आर्ट में मिला। और दिलीप कुमार सिंह को, सिन्हा थे जो भी थे, ठीक है, इनको मिला मेडिसिन में। और एक मृदुला सिन्हा, इनको मिला लिटरेचर में। पद्मश्री अवार्ड मिला इनको, ठीक है। पद्मश्री भी अवार्ड मिलता है अपने अपने जो क्षेत्र होता है ना, अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। और भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म अवार्ड, भारत रत्न के बाद। इसके बाद फिर एक ही अवार्ड बचता है, भारत रत्न। दूसरा हो गया आपको पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में 3 कैटेगरी होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, पहला ए कैटेगरी होता है, ये दूसरा और ये तीसरा। नंबर से भी आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो पहला सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री।
और उसके बाद फिर अवार्ड आ जाता है, पांचवा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, नेशनल अवार्ड। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं नेशनल अवार्ड में। तो वहां तक आप लोग को नहीं जाना है, मिटा दे इसे। जी सर। अब कुछ कुछ और अवार्ड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो अवार्ड भी आप तो कम से कम अवार्ड खत्म करके जाएंगे ना, इतना क्या तुम लोग घर पे तो बैठ के पढ़ रहे हो, बाहर थोड़े हो, क्या टेंशन है। हम लोग थे पता से क्लास कर रहे हैं। पर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ये सही करते हो कि बुक खोल के बैठे रहते हो, इसी बहाने क्या है तुम चीज़ों को देखते हो ना, ठीक है, वो भी एक सही है। इसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद रिवीजन कर लेना। अब हम लोग कहाँ पे फिर अब एक अवार्ड इंपॉर्टेंट एक और हो जाता है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ठीक है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसी पहले ऐसा फॉरेस्ट रेंजर को दिया गया है, वरना ये पहला बार ऐसा हुआ है पूरे एशिया में जो किसी फॉरेस्ट रेंजर को दिया गया है। फॉरेस्ट रेंजर एक पोस्ट होता है, ठीक है, जो आपको जो होते नहीं है जितने भी आपको नेशनल पार्क हो गए हैं, ठीक है, वहाँ फॉरेस्ट रेंजर एक ऑफिसर होता है जिसका काम होता है उसका टेक केयर करना, संरक्षण करना पशु का, पक्षी का, डाइवर्सिटी का। तो एक किसी फॉरेस्ट रेंजर को पहली बार दिया गया है ये अवार्ड पूरे एशिया में, ठीक है। इनका नाम क्या है, महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी को क्या किया गया, फॉरेस्ट रेंजर अवार्ड दिया गया है, फॉरेस्ट इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है। तो किसी भारतीय को मिलने वाला पहला अवार्ड, किसी भारतीय को पहली बार मिला है महेंद्र गिरी को, ठीक है। उसके बाद आता है आपको एक बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। मतलब 67 नेशनल अवार्ड जो आपका चल रहा था ना। इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला है? क्या इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड सर किसको मिला है? ये मिला है महेंद्र गिरी को, महेंद्र गिरी। और किसी को डाउट है क्या, महेंद्र लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या इसमें सही सही? एकदम छोटा छोटा दिख रहा है। कोई बड़ा बड़ा लिखते हैं फिर। नहीं देखिए, अब दिख रहा है सही से? दूर से ही दिख रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा ही बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो ये महेंद्र गिरी को दिया गया इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। फिर एक अवार्ड दिया गया 67 नेशनल फिल्म अवार्ड हो रहा था, ठीक है। उसमें दिया गया बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, ठीक है। वो मतलब एक मूवी है अरुणाचल प्रदेश की, उसको दिया गया आपको कि अच्छा इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो सबसे बेस्ट मूवी के लिए इसको अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया। ऐसे नेशनल अवार्ड में इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि आजकल देख रहे होगे कि गवर्नमेंट जो है, पूरा दुनिया जो है इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ही सजग है और बहुत सारे काम इस पे हो रहे हैं, ठीक है। हर सेक्टर के लोग जो हैं कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, और फिल्म सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, या फिर जो भी है गवर्नमेंट है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी इस पर बैठकें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। तो एक है वाटर ब्यूरियल, ये मूवी का नाम है सर? हाँ। ये मूवी कहाँ बनी है, अरुणाचल की है। किस कैटेगरी में मिला इनको बेस्ट? ठीक है। तो इन्वायरमेंट पे कुछ कुछ और अवार्ड मिला है, उसको भी देख लेते हैं। राइट लाइक एक है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ठीक है। ये दिया गया है आपको, किसको अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन को,
इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है। नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया, एक सेकंड रुकिएगा जरा आप लोग, पानी पे ग्लास। हाँ, एक है अवार्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड, ये किसको दिया गया है? हेलो। जी सर। हाँ, नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको किसको दिया गया है? बता दे इसे। जी सर। बोर हो रहे हो क्या? थक गए? ज्यादा ही थक गया। कोई बात नहीं, बस 2 महीने की मेहनत है, थोड़ा तो थकना पड़ेगा ना। अगर इतना आसान होता तो फिर हर कोई ऑफिसर होता। सर 4 घंटा से क्लास कर रहे हैं, 6 बजे से ही कर रहे हैं। 3 घंटा का तो पेपर होता है, 3 घंटा पेपर कैसे दोगे? 4 घंटे में थक जाओगे तो। स्कूल में तो 8 घंटे की क्लास करते थे, थकते थे क्या? आदमी का शरीर नहीं थकता है, दिमाग थकता है, और थोड़ा है करना पड़ेगा, वरना अगर इतना आसान होता तो फिर हर कोई ऑफिसर होता। जब भी थकान लगे ना, सोचना अपना बीपीएससी का एसडीएम डीएसपी, ठीक है, थकान भाग जाएगा। एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद लग जाओगे, उसके बाद आराम से कुर्सी पे बैठ कर रिलैक्स करना। फिर नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, रवि गायक अवार्ड को रूमा सिन्हा है कि रुमन सिन्हा है, देख लेना एक बार, नाम चेक कर लेना, ठीक है, ऐसा क्या रूमा सिन्हा है कि कुछ है। रवि गायक अवार्ड और रूमा या रुमन कुछ करके रूमा सिन्हा, ये नेल्सन मंडेला अवार्ड है। अब इसको ना कुछ कुछ अवार्ड है जो हम सब बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, फिर से इन्वायरमेंट के लिए देख लेना, 2-3 है। उसके बाद क्या है कि हमारे बिहार में पंचायत का इलेक्शन हुआ है, तो पंचायत से क्वेश्चन पक्का, इससे पंचायत इलेक्शन से, पंचायती राज से, करंट में भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और ध्यान रखना पॉलिटी में भी क्वेश्चन, आपके पॉलिटी का जो सेक्शन है उससे भी तो क्वेश्चन पूछेगा ही, करंट से भी क्वेश्चन इसमें आएगा। तो कुछ आपको अवार्ड भी देख लेते हैं। पंचायती राज अनाउंस किया है पहली बार, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये अवार्ड पहली बार अनाउंस किया गया है, किसके द्वारा? पंचायती राज जो है जो मिनिस्ट्री है वो अनाउंस किया है स्कॉच चैलेंज अवार्ड। ठीक है, स्कॉच तो याद रखने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। स्कॉच चैलेंज अवार्ड है जो कि आपको अनाउंस किया है किसने? पंचायती राज ने। जी सर, हो गया। ठीक है, और ये किसको दिया दिख रहा है साफ साफ? जी सर। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनको दिया गया है ये अवार्ड। अब ये इसलिए दिया गया ताकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, और क्लियरेंस मतलब एक लोग है ना कि गवर्नेंस जो हो रही है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ सके, लोग और करेंगे इस तरीके से कि अच्छा ठीक है, उसमें थोड़ा सुचारू रूप से काम करेंगे, तो गवर्नेंस अच्छे से हो, ठीक है, गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छे से हो, इसके लिए अवार्ड। इनका नाम क्या था सर? इनका है कोई, एक सेकंड, हाँ, YS जगमोहन रेड्डी। YS जगमोहन रेड्डी। रुको, मेरा गला फंस रहा है थोड़ा। ठीक है जी। और फिर एक ई पंचायती अवार्ड दिया गया है, मतलब ई पंचायती अवार्ड किस स्टेट को दिया गया? तो यूपी को दिया गया, उत्तर प्रदेश को दिया गया है, लिख लो कहीं। फिर गांधी पीस अवार्ड, गांधी पीस अवार्ड किसको दिया गया? शेख मुजाबिर रहमान को। गांधी पीस, गांधी पीस अवार्ड किसको दिया गया है सर? गांधी पीस अवार्ड क्या बोल रहे हो? किसको दिया गया है ये गांधी पीस ये दिया अवार्ड? शेख मुजाबिर रहमान। ये आपको बांग्लादेश के रहने वाले थे। गांधी पीस अवार्ड में, गांधी पीस प्राइज में 1 करोड़ की राशि दी जाती है।
ठीक है। और एक है कलिंगा रत्ना अवार्ड, कलिंगा रत्ना सम्मान या अवार्ड। कलिंगा रत्ना सम्मान ये दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है ये ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश के सीएम को। देखो अवार्ड ऐसा जो दिया जाता है ना, दिया जाता है लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, फिर इसलिए जिसकी सरकार अपने ही लोग को देते रहती है अवार्ड। तो कलिंगा रत्न सम्मान सर किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम को। और एक और बस इम्पोर्टेंट, उसके बाद छोड़ देते हैं, आप लोग थक गए हो। नाइटिंगेल फ्लोरेंस पता होगा नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया जाता है? सर कलिंगन जो है, हाँ रत्न सम्मान जो बताएं, कलिंगा किसको रत्ना दिया गया है? जी सर। ये आंध्र प्रदेश के सीएम को दिया गया है। राज्यपाल को दिया गया था। हाँ गवर्नर को दिया गया है और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। जी सर। और एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। चलो लिख लो, नाइटिंगेल अवार्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। ये दिया जाता है आपको जो मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं, खास करके नर्स लोग को, मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं, ठीक है, उनको लिए अवार्ड दिया जाता है और उस लाइन का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, ये दिया गया भानुमति को 2021 में। ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपको दो सालों से पेंडेमिक चल रहा है। ठीक है, तो पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें क्या है कि जो हेल्थ लाइन से, जो हेल्थ मतलब लोग बहुत ही आगे रख के काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से अवार्ड थोड़ा सा हो जाता है इम्पोर्टेंट। ये गुजरात के हैं।